बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 14 चुंबकत्व के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। का दिया है, चुंबक का उपयोग किया जा सकता है स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की गुणवत्ता को जांचने में, आँख में पड़ गए लोहे के कण को निकालने में, दिशा सूचक यंत्र बनाने में। ठीक है, तो देखो इन तीनों में ही हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये भी सही है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो इसका विकल्प द सही हो जाएगा, सभी 1, 2 तथा 3। अगला प्रश्न देखते हैं। मेज पर एक काला धातु जैसा टुकड़ा रखा है, उस टुकड़े के पास दंड चुंबक ले जाने पर उस टुकड़े का कौन सा व्यवहार ये सिद्ध करेगा कि यह निश्चित रूप से एक चुंबक ही है। ठीक है, तो इसका विकल्प बी बच्चों सही हो जाएगा, टुकड़ा चुंबक से दूर जा रहा है। अगला प्रश्न है, चुंबक निम्नलिखित में से किसे आकर्षित करता है? तो लोहा और उससे बनी वस्तुओं को। ठीक है, तो विकल्प आ इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दंड चुंबक के एक ध्रुव से 2 आलपिन को लटकाते हैं, दोनों पिनों की स्थिति क्या होगी? तो इसका विकल्प आ सही हो जाएगा, दोनों पिनें एक दूसरे से दूर भागेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए चुंबक के चित्रों को पहचानकर उनके प्रकार निम्नलिखित तालिका से छांट कर लिखिए। ठीक है, नाल चुंबक, चुंबकीय कंपास, दंड चुंबक, वलय चुंबक और चुंबकीय सुई। तो ये जो दिया हुआ है चित्र, ये दंड चुंबक हो जाएगी बच्चों, ये नाल चुंबक हो जाएगी, ये कंपास है। ठीक है, और ये सुई दी हुई है और ये वलय हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जाड़े के दिनों में काजल और श्यामू 2 दंड चुंबक ए तथा बी से खेल रहे थे। अचानक काजल के हाथ से चुंबक ए छूटकर फर्श पर गिर गया और चुंबक के 3 टुकड़े हो गए। काजल रोने लगी, तभी श्यामू ने कहा, परेशान मत हो, तुम्हारा चुंबक खराब नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे पास अब 3 चुंबक हो गए हैं। काजल ने उन चुंबक के टुकड़ों में लोहे की पिन चिपकाकर देखी तो वह चिपक गई, जिससे काजल हंसने लगी। साथ ही लोहे की कीलों को छुड़ाकर फेंक उसने चुंबक अपनी जेब में रख लिए। श्यामू भी खुशी में अपने चुंबक में धागा बांधकर गोल गोल घुमाने लगा। अचानक हाथ से चुंबक छूटकर कमरे में फर्श पर गिर गया। अच्छी बात ये हुई कि उस चुंबक में काजल द्वारा फेंकी गई लोहे की पिन चिपक गई। काजल ने चुंबक ढूंढकर उठाया तो देखा पिन चुंबक के दोनों सिरों पर चिपकी हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तभी माँ ने आवाज़ दी, तुम लोग खेलना बंद करो और अंगीठी के पास आकर आग सेंक लो। दोनों बच्चे आग सेंकने लगे। जेब से चुंबक निकालते समय काजल का एक चुंबक यानी एक टुकड़ा जो था चुंबक का, उस अंगीठी में गिर गया। अगले दिन सुबह उसने राख से चुंबक को निकाला और देखा कि अब उसमें लोहे की कीलें नहीं चिपक रही थीं। वह अब सोच में पड़ गई। ठीक है, तो इस पर आधारित अब प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, काजल के दंड चुंबक के 3 टुकड़ों में किस टुकड़े में दोनों ध्रुव हैं? तो इसका सही हो जाएगा विकल्प द सभी टुकड़ों में। ठीक है, चुंबक के हम जितने भी टुकड़े कर दें और जो टूटे हुए जो सिरे होते हैं उनमें 2 ध्रुव हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो विकल्प द इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन 1, चुंबक के टूटने पर उसके ध्रुव अलग नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो ये सही है। दूसरा कथन है, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। तो ये गलत है। ठीक है, तो पहला कथन सही और दूसरा गलत, तो इसका विकल्प आ जो है वो सही हो जाएगा। कथन 1 सही व कथन 2 गलत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्यामू के चुंबक में लोहे की कीलें चुंबक के किस भाग में अधिक चिपकती हैं और क्यों? तो चुंबक के सिरों पर। ठीक है, कीलें अधिक चिपकती हैं क्योंकि चुंबकत्व सिरों पर अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो सकता है, चुंबक के टूटने से नहीं होता है, चुंबक को अधिक गर्म करने से। ये विकल्प सही है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला है, उपरोक्त कहानी को पढ़कर चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। ठीक है, तो पहला गुण हम लिख देंगे, चुंबक में 2 ध्रुव N व S होते हैं। दूसरा हो जाएगा, चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दर्शाए गए बंद परिपथ में विद्युत तार के पास रखी चुंबकीय सुई में क्या कोई विक्षेपण होगा? यदि हाँ, तो वह विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण ऐसा होगा? ठीक है, ये परिपथ दिया हुआ है देखो, तो हम इसमें लिख देंगे हाँ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से सुमेलित करिए।
तो स्तंभ आ ये है, स्तंभ ब ये है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है। तो इसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं बच्चों, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र से मिला देंगे। दूसरा दिया है चुंबक के सिरों को कहते हैं, ठीक है, तो उसको चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। अगला दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की काल्पनिक वक्र रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं ये, तो इसको बाद से मिला देंगे। उसके बाद विद्युत धारा से बना चुंबक विद्युत चुंबक कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चित्र आ तथा ब माचिस की डिब्बी से बने खिलौना कार हैं जिस पर दंड चुंबक रखे हैं, ठीक है। तो ये माचिस से की डिब्बी से बने हुआ वो खिलौना है जिसके ऊपर एक दंड चुंबक रखा है, और दूसरा खिलौना ये है, इसके ऊपर भी एक दंड चुंबक रखा हुआ है, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं आगे, चित्र आ की खिलौना कारें एक दूसरे के पास आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखो ये चुंबक का एस ध्रुव है और ये एन है, ठीक है। इसमें ये वाला एस है और ये एन है, ठीक है। तो जब विपरीत ध्रुव जब आमने सामने हम लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वो, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे, देखो खिलौना कारें एक दूसरे के पास आएंगी क्योंकि दंड चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो खा वाला चित्र दिया हुआ है, इसमें भी दो खिलौने हैं, इसमें एन और एस ये ध्रुव हैं चुंबक के, और इसमें एस और एन ये हैं, ठीक है। यानी एस एस इसमें क्या है, आमने सामने है, बिल्कुल समान ध्रुव सामने है। तो इसमें देखो पूछ रहे हैं चित्र बाकी खिलौना कारें एक दूसरे के पास आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे एक दूसरे से दूर जाएंगी, ठीक है, क्योंकि समान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चित्रों में स्वतंत्रता पूर्वक लटके दंड चुंबक की सही स्थिति को दर्शाने वाले चित्र की पहचान दिए गए दिशा सूचक की सहायता से कीजिए, अपने उत्तर का कारण भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भौगोलिक दिशाएं हैं, ठीक है। तो ये दिए हुई हैं, ये पश्चिम दिशा है, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो देखो जब हम किसी भी दंड चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं बच्चों, तो वो हमेशा दक्षिण और उत्तर दिशा में ठहरता है, ठीक है। तो कौन सी दिशा में ठहरेगा, दक्षिण और उत्तर में, ठीक है। तो देखो इसके हिसाब से कौन सा होगा, ये भी चित्र नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, ठीक है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इसमें चित्र आ कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन, स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय दिशा के विपरीत दिशा में ही रुकता है, ठीक है। कारण, क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प व कथन सही नहीं है किंतु कारण सही है, ठीक है। यानी कारण तो सही है लेकिन कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए चुंबक में 3 बिंदु ए बी सी दर्शाए गए हैं, ठीक है। ये एक चुंबक बना हुआ है, इसमें ये ए बिंदु है, ये बी है और ये सी है। फिर आगे कहना है किन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, ठीक है। तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, तो एक ए ध्रुव है और एक सी ध्रुव है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिंदु ए और सी पर। उसके बाद कह रहे हैं किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र न्यूनतम यानी बहुत कम होता है, ठीक है। तो बीच में बच्चों सबसे कम होगा, तो बिंदु बी पर हो जाएगा सबसे कम। उसके बाद पूछ रहे हैं किस बिंदु को चुंबक का ध्रुव कहते हैं, तो 2 ध्रुव हैं इसमें ए और सी, तो लिख देंगे ए व सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के ऊपर घुमाने पर लोहे का बुरादा चित्र की तरह चिपकता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि, ठीक है, क्या निष्कर्ष निकलता है, छड़ चुंबक के मध्य का भाग लोहे के बुरादे को प्रतिकर्षित करता है। ये गलत है बच्चों, ये नहीं होगा। छड़ चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में तथा प्रत्येक स्थिति के परिणाम कॉलम 2 में दिखाई गई हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो कॉलम 1 में ये है और कॉलम 2 ये है, हमें इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखो कैसे करेंगे, इसमें चुंबक के एन और एन ध्रुव आमने सामने है, ठीक है। जब एक जैसे ध्रुव होंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम प्रतिकर्षण भर देंगे, और जब विपरीत ध्रुव होंगे तो ये आकर्षण होगा इनमें, ठीक है। और फिर ये विपरीत हैं तो इनमें भी आकर्षण होगा, और ये एक जैसे हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी ने एक कंपास सुई, छड़, चुंबक तथा 2 समान मोटाई की कांच तथा लोहे की सीट लेकर चित्रानुसार बारी बारी से 2 स्थितियों में प्रयोग किया। सर्वप्रथम उसने कांच की सीट रखकर अवलोकन किया, तत्पश्चात लोहे की सीट रखकर अवलोकन किया।
आपके अनुसार उक्त दोनों परिस्थितियों में अवलोकन के परिणाम कंपास सुई पर प्रभाव क्या होगा। ठीक है, को अपने शब्दों में कारण सहित लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों हम लिख देंगे, जब वह कांच की सीट रखेगा तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी, जबकि लोहे की सीट रखने पर चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण हो जाएगा चुंबक का प्रभाव लोहे के पार नहीं निकल पाता, जबकि कांच के बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।